नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं धातुरूपं पठामः। धातुरूपे अस् धातोः प्रयोगः वयं करिष्यामः। भवन्तः अनेकवारम् अस् धातुरूपं पठितवन्तः। भवन्तः जानन्ति अस् धातोः रूपं कथं प्रचलति। प्रथमं तावत् वयं लट् लकारस्य, लिट् लकारस्य, लङ् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचने, द्विवचने, बहुवचनस्य रूपाणि पठामः। एतेषां शब्दरूपाणां वाक्ये कथं प्रयोगः भवति इति अपि वयं जानीमः। आगच्छन्तु वयं पठामः। स्टूडेंट्स देखोगे अस् धातु। अस् धातु का अर्थ होता है होना। अस् धातु का अर्थ होता है होना, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। कति पुरुषाः भवन्ति, कितने पुरुष होते हैं? तो संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। कति वचनानि भवन्ति? त्रीणि वचनानि भवन्ति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। भवन्तः पठिष्यन्ति लट् लकारः, लिट् लकारः, लङ् लकारश्च। लट् लकार देखेंगे। लट् लकार में सबसे पहले अस् धातु का प्रयोग है अस्ति, स्तः, सन्ति। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, अस्ति, अस्तः, सन्ति ए लट् लकार का प्रथम पुरुष का रूप हुआ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। इसी प्रकार लिट् लकार, अस् धातु का लिट् लकार में होता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। लङ् लकार में क्या होता है? आसीत्, आस्ताम, आसन। इसलिए मैं तीनों लकारों का प्रथम पुरुष लिखा कि इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो जैसे सह बालकः अस्ति, सह बालकः अस्ति, सह शिक्षकः अस्ति। अब इसी प्रकार वह बालक है, वह शिक्षक होगा, सह शिक्षकः भविष्यति। वह सैनिक है, सह सैनिकः अस्ति, वह सैनिक बनेगा, सह सैनिकः भविष्यति। वह सैनिक था, रिटायर हो गया, तो सह सैनिकः आसीत्। कितना आसान है लट् लकार में। इसी प्रकार सा स्त्रीलिंग, सा महिला अस्ति, वह महिला है। सा शिक्षिका भविष्यति, वह शिक्षिका होगी। सा शिक्षिका आसीत्, वह शिक्षिका थी। यह सह मतलब वह। इसी प्रकार एषः, यह होता है। एषः वीर बालकः अस्ति, यह वीर बालक है। एषः वीर बालकः भविष्यति, वीर बालक बनेगा। एषः वीर बालकः आसीत्, यह वीर बालक था। इस तरह से हम वाक्य पढ़ेंगे। एषा, यह। एषा बालिका अस्ति, यह लड़की है। एषा शिक्षिका भविष्यति, यह शिक्षिका बनेगी। एषा शिक्षिका आसीत्, यह शिक्षिका थी। एक वचन का प्रयोग हम तीनों लकारों में किए, वर्तमान काल में, भविष्यत काल में और भूतकाल में। अब देखेंगे द्विवचन में क्या होता है? अस्ता होता है लट् लकार में, लिट् लकार में भविष्यतः और लङ् लकार में आस्ताम हो जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे सह का द्विवचन तौ होता है। सह तौ, एषः एतौ, सा ते, एषा एते। ये द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया हम लगाएंगे। तौ बालकौ अस्तः, वे दोनों बालक हैं। तौ शिक्षकौ अस्तः, वो दोनों शिक्षक है। तौ सैनिकौ अस्तः, वो दोनों सैनिक है। तो सैनिको भविष्यतः, वो दोनों सैनिक बनेंगे, है ना। तो सैनिको आस्ताम, वो दोनों सैनिक थे। तो इस प्रकार से हम बनाए। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में ते
ते शिक्षिके अस्तः, शिक्षिका शिक्षिके, ते शिक्षिके अस्तः, वे दोनों शिक्षक हैं। ते शिक्षिके भविष्यतः, वे दोनों शिक्षक बनेंगे। ते शिक्षिके आस्ताम, वे दोनों शिक्षिकाएं थी। इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। अब चलेंगे हम बहुवचन में। सह तौ ते, एसह एतौ एते, सा ते ता, ऐसा एते एता। तो यहाँ पर ते और ताह, ते बहुवचन पुल्लिंग, ताह बहुवचन स्त्रीलिंग, एते बहुवचन पुल्लिंग, एताह बहुवचन स्त्रीलिंग। और इसका बहुवचन में संति, भविष्यन्ति और आसन है। अस्ति अस्त संति है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, आसित आस्ताम आसन। तो स्टूडेंट्स, सह तौ ते के सन्ति, ते शिक्षकाः सन्ति, ते बालकाः सन्ति, ते धावकाः सन्ति, ते अश्वाः सन्ति, ते वृक्षाः सन्ति। वे सारे वृक्ष हैं, है ना, वे सारे लड़के हैं, वे सारे धावक हैं। ऐसा वाक्य बनाएंगे। अब देखोगे संति, ते धावकाः भविष्यन्ति, वे सब धावक बनेंगे। ते धावकाः आसन्, वे सब धावक थे। इसी प्रकार हम एते प्रयोग करेंगे। ऐसा एतौ एते, ये लोग। एते क्रीडकाः सन्ति, ये सारे खिलाड़ी हैं। एते क्रीडकाः भविष्यन्ति, ये सारे खिलाड़ी बनेंगे। एते क्रीडकाः आसन्, ये सारे खिलाड़ी थे। इस तरह से प्रयोग करेंगे हम। अब चलेंगे स्त्रीलिंग में। ताह और एताह स्त्रीलिंग में, साते ताह और ऐसा एते एताह प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। तो अब देखेंगे ताह का प्रयोग हम करेंगे। ताह बालिकाः सन्ति, वे सारी लड़कियां हैं। ताह महिला सन्ति के, ताह समाज सेविका सन्ति, वे समाज सेविकाएं हैं। ताह समाज सेविका भविष्यन्ति, समाज सेविका होंगे। ताह समाज सेविका आसन, वे सारे समाज सेविकाएं थे। अब इसी प्रकार एताह महिला सन्ति, ये सारे महिलाएं हैं। एताह स्त्रीलिंग में, चिकित्सकः पुल्लिंग में होता है और चिकित्सका स्त्रीलिंग में होता है ना। तो चिकित्सका जैसे लता लते लता होता है, चिकित्सका चिकित्सके चिकित्सकाः। तो एताः चिकित्सकाः सन्ति, ये सब डॉक्टर, स्त्रीलिंग डॉक्टर है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। एताः चिकित्सकाः भविष्यन्ति, एताः चिकित्सकाः आसन्, ये सारे डॉक्टरनी थी। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। आप लोग शब्द रूप तो पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं साथ साथ सोचा कि धातु रूप का भी पुनर्स्मरण हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, और साथ साथ में वाक्य में भी प्रयोग हम सब करना जाने। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक तो हुआ किस लकार का, प्रथम पुरुष का हुआ, अस धातु का प्रथम पुरुष का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब चलेंगे हम मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तीनों लकारों का मध्यम पुरुष है। तो अस्ति अस्त संति प्रथम पुरुष में होता है, और होता है मध्यम पुरुष में असि अस्थः अस्था, ये लट लकार का रूप हुआ। अब लंग लकार में देखोगे आसिहि आस्तम आस्त, ठीक है। ये लिट लकार में भविष्यसि होगा, सॉरी, भविष्यसि भविष्यसि भविष्यथः, और यहां पर भविष्यथा हो जाएगा, भविष्यथा। लंग लकार में देखोगे तो यहां पर हो जाएगा आसिहि, द्विवचन में आस्तम, और यहाँ बहुवचन में आस्था होता है। इसमें कर्ता जो होता है एक निश्चित होता है, त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम लोग। त्वम जुबाम जुयम, तो त्वम जो है एक वचन में है। तीनों पुरुषों का
असि भविष्यसि और आसि का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तुम बालकः असि, तुम बालक हो। तुम बालिका असि, तुम बालिका हो। तुम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। तुम सैनिकः भविष्यसि, लिट लगा, तुम सैनिक बनोगे। तुम देशभक्ता भविष्यति, तुम देशभक्त बनोगे। तुम आसी, तुम थे, क्या थे? तुम वीर बालकः आसी, तुम वीर बालक थे, है ना? इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब चलो युवाम, तुम दोनों। युवाम वीर बालकौ स्थः, तुम दोनों वीर बालक हो, बहादुर बालक हो। कहते हैं तुम दोनों कैसे बालक हो? तो बहादुर बालक हो। युवाम वीर बालकौ भविष्यथा, भविष्यथा, तुम दोनों वीर बालक बनोगे। युवाम वीर बालकौ आस्ताम, आस्तम, तो तुम लोग वीर बालक थे। इसी प्रकार हम लोग बहुवचन के प्रयोग करेंगे। युवम, युवम यानी तुम लोग होता है। यूयम, यूयम बालकः स्थः, तुम लोग बालक, तुम लोग बालक हो, तुम लोग बालक हो। तुम लोग क्या हो? तो तुम लोग बहादुर बालक हो। तो वीर बालकः, यूयम वीर बालकः स्थः, तुम लोग वीर बालक हो। इसी प्रकार से यूयम देशभक्तः स्थः, तुम लोग देशभक्त हो। यूयम शिक्षकः, शिक्षकः स्थः, तुम लोग शिक्षक हो। इसी प्रकार यूयम शिक्षकः भविष्यतः, तुम लोग शिक्षक बनोगे। यूयम वीर बालकः भविष्यतः, तुम लोग वीर बालक बनोगे। यूयम राष्ट्र नेतारः भविष्यतः, तुम लोग देश के राष्ट्र नेता बनोगे, है ना? यूयम लंग लकार में यूयम सज्जनः आस्तः, तुम लोग सज्जन थे, अच्छे थे। कहते हैं जब हमारे स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे थे? बहुत अच्छे थे। यूयम सज्जनः बालकः आस्तः, तुम लोग अच्छे लड़के थे, है ना? जब कहते हैं जब क्लास से निकल जाते हो तो कैसे लड़के थे? तो यूयम सज्जनः भविष्यतः, तुम लोग सज्जन बनोगे। तो यूयम देशभक्तः भविष्यतः, तुम लोग देशभक्त बनोगे। यूयम अभियंता भविष्यतः, तुम लोग इंजीनियर बनोगे। यूयम चिकित्सकः भविष्यतः, तुम लोग डॉक्टर बनोगे। यूयम सज्जनः आस्तः, तुम लोग सज्जन थे। यूयम उत्तमः बालकः आस्तः, तुम लोग अच्छे लड़के थे। जब कहते हैं कि सब कैसे लड़के थे? तो यूयम तुम लोग बहुत अच्छे लड़के थे। यूयम उत्तमः बालकः आस्तः, यूयम उत्तमः बालिकाः स्तः, तुम लोग अच्छी लड़कियां थे, है ना? तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब चलेंगे मध्यम पुरुष के बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कर्ता चेंज हो जाता है ना? अब देखेंगे उत्तम पुरुष में क्या था? अस्ति, अस्ता, संति, असि, अस्था, अस्था, और उत्तम पुरुष में हो जाता है अस्मि, अस्वः, अस्मः, और यहां देखोगे लिट लकार में तो हो जाएगा भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यावः, और उत्तम पुरुष में हो जाएगा भविष्यामः। उत्तम पुरुष बहुवचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लंग लकार में चलेंगे आसम, आस्व, और यहां पर हो जाएगा बहुवचन में आस्म। इसमें कर्ता होता है अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। तो अब देखोगे स्टूडेंट्स, जैसे अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग, ये सारे उत्तम पुरुष के हैं। किस पुरुष के हैं? उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं, क्योंकि तीनों लकारों में, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में है। तो मैं, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं कौन हूं?
अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। अहम शिक्षकः भविष्यामि, मैं शिक्षक बनूंगा। अहम शिक्षकः आसम, मैं शिक्षक था। इसी प्रकार त्वं बालकः असि, तुम बालक हो। त्वं अभियंता भविष्यसि, भविष्य नहीं सॉरी, अहम अभियंता भविष्यामि, मैं अभियंता बनूंगा, है ना। अहम चिकित्सकः भविष्यामि, मैं चिकित्सक बनूंगा। अहम राजनेता भविष्यामि, राजनेता बनूंगा, है ना। इसी प्रकार लंग लकार में करोगे। अहम सज्जनः आसम, अहम सज्जनः आसम, में सज्जन था। अहम उत्तमः बालकः आसम, में उत्तम बालक था। आवाम, हम दोनों। आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। वयम सैनिको भविष्यावः, हम दोनों सैनिक बनेंगे। द्विवचन में सैनिका सैनिको, हम दोनों सैनिक बनेंगे। वयम सैनिको आस्व, हम दोनों सैनिक थे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में देखोगे वयम, अहम आवाम वयम। वयम छात्रः स्म, हम लोग छात्र हैं। वयम परीक्षार्थी परीक्षार्थिनो परीक्षार्थिनः, वयम परीक्षार्थिनः स्म, हम लोग परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने के लिए आए हैं, है ना। वयम शिक्षकाः स्म, हम लोग शिक्षक हैं। वयम शिक्षिका स्म, स्त्रीलिंग में हम लोग शिक्षिकाएं हैं। वयम शिक्षकाः भविष्यामः, वयम शिक्षकाः भविष्यामः, हम लोग शिक्षक बनेंगे। वयम देशभक्तः भविष्यामः, हम लोग देशभक्त बनेंगे। वयम अभियंता भविष्यामः, हम लोग अभियंता बनेंगे, यानी इंजीनियर बनेंगे। वयम चिकित्सकः भविष्यामः, हम लोग डॉक्टर बनेंगे। वयम वैज्ञानिकः भविष्यामः, हम लोग वैज्ञानिक बनेंगे। इसी प्रकार वयम, वयम क्या थे? वयम बालकः स्मः, लट लकार में हम लोग बालक हैं। वयम छात्रः स्म, हम लोग छात्र हैं। वयम धावकः स्म, हम लोग धावक हैं। वयम पाठकः स्म, हम लोग पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं। वयम शिक्षार्थिनः स्म, हम लोग शिक्षार्थी हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स भविष्यामः बनेंगे। वयम देशभक्तः भविष्यामः, हम लोग देशभक्त बनेंगे। वयम सज्जनः भविष्यामः, सज्जन होंगे। वयम कार्यकर्तारः भविष्यामः, हम लोग कार्यकर्ता। समाज सेवकः भविष्यामः, समाज सेवक बनेंगे। वयम थे, हम लोग थे, क्या थे? वयम सज्जनः स्मः, वयम देशभक्तः स्मः आस्म, वयम समाज सेवकः स्मः, वयम अभियंताः स्मः, वयम वैज्ञानिकः आस्म। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक प्रयोग आपका तीनों लकारों में मैं किया। तो स्टूडेंट्स आप वाक्य बनाना भी चाहोगे तो वाक्य बन सकता है आसानी से, और इस वीडियो को यदि देखोगे तो आपका वाक्य बनाना बड़ा ही सहज और सरल हो जाएगा। तो भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु, इस वीडियो को देखिए, और यदि इसी तरह का वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहेंगे और आपका वीडियो, मेरा वीडियो बना हुआ मिलता रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।